ऐ चिरागो बुझ भी जाओ तो मरार मत करना, हमें अंधेरों में जीने का हुनर आता है। जो हिम्मत वो हौसला, मैं एक टीवी पे था, पिछले इलेक्शन हो चुका था, बीएसपी 18 सीटों पर निबट चुकी थी। मैं उस जमाने में बोला करता था दलित पिछड़ों बीएसपी के लिए। मुझसे मिस्टर अग्निहोत्री एंकर ने पूछा, मिस्टर नकवी क्या कहते हैं आप, पार्टी आपकी 18 से बढ़ गई। मेरा जवाब था, मैंने कहा जो कौम हजारों साल अंधेरे में रही हो उसके लिए 5 साल का अंधेरा कोई मानी नहीं रखता है। ये मेरा जवाब था। इसीलिए अम्बेडकराइट के बगैर कोई लड़ाई हिंदुस्तान में आरएसएस से लड़ी नहीं जा सकती। हाँ, वो लोग हैं, कुछ लेफ्टिस्ट हैं, कुछ गांधीवादी हैं और बहुत से छोटे छोटे ग्रुप हैं। सोशलिज्म के नाम पर सारे ठेके, सारे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट, सारे हवाई पोर्ट्स और जो भी चीजें हैं वो सब एक कंपनी को दे दी, अडानी अंबानी को दे दी। ये कौन सा सोशलिज्म है? आर्टिकल 38, 39, एक ही आदमी कार बेचेगा, एक ही आदमी सब्जी बेचेगा, तो भाई हम क्या बेचेंगे, हमारा गरीब क्या बेचेगा? इसी वजह से किसान मूवमेंट एक ऐसी लड़ाई हुई जिसमें जो जीती गई, डिफाइड लड़ाई इस हुकूमत की हुई जिसको जीता। होशियार नहीं होती, रह रह के जगाता हूँ होशियार नहीं होती, इस नींद में है दुनिया बेदार नहीं होती। इस सवाल की अध्यक्षता कर रहे हैं नितिन मेश्राम साहब, मिस्टर काले, हमारे सारे डिग्नेटरीज और अधिवक्ता बंधु। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज आपकी सभा में मौजूद हूँ जिसमें बात हो रही है संविधान की, जिसमें बात हो रही है अधिकारों की, जिसमें बात हो रही है आज के बदलते हुए वक्त। हम तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं। एक ऐसा दौर जहां ना कोई संविधान को मान रहा है, ना कोई अधिकारों को मान रहा है। खासकर वीकर सेक्शन के बारे में जो जुल्म हिंदुस्तान में आज हो रहा है वो हमने कभी नहीं देखा। लेकिन ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, हम लड़ाई कैसे लड़ेंगे? हमें कई चीजों पर सोचना होगा कि वजह क्या है कि हम क्यों कमजोर हैं। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान में जो ताकतें हैं जो हुकूमत कर रही है उनके खिलाफ एक आवाज है बाबा साहब अम्बेडकर की। अम्बेडकराइट के बगैर कोई लड़ाई हिंदुस्तान में आरएसएस से लड़ी नहीं जा सकती। लेकिन वो कौन लोग हैं इस समाज के अंदर जो बराबरी की बात करते हैं, जो इंसानी अधिकारों की बात करते हैं? हाँ, वो लोग हैं, कुछ लेफ्टिस्ट हैं, कुछ गांधीवादी हैं और बहुत से छोटे छोटे ग्रुप हैं। प्रॉब्लम ये है कि आरएसएस के खिलाफ जो फिलॉसफी है, जो फलसफा है, जहां पर सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, सब एक बात करें और सब अच्छी तरह सोचें, तभी बात हो सकती है। हमारा संविधान में प्रिएम्बल वो क्या कहता है? वो कहता है कि हमें एक ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जिसको सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लेकिन इस हुकूमत ने सोशलिज्म के नाम पर सारे ठेके, सारे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट, सारे हवाई पोर्ट्स और जो भी चीजें हैं वो सब एक कंपनी को दे दी, अडानी अंबानी को दे दी। ये कौन सा सोशलिज्म है? आर्टिकल 38, 39 कहता है कि हिंदुस्तान के अंदर रिसोर्सेज का बंटवारा होना चाहिए, एक ऐसा बंटवारा जिससे आम आदमी को कोई नुकसान ना हो। लेकिन यह कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है। एक ही आदमी कार बेचेगा, एक ही आदमी सब्जी बेचेगा, तो भाई हम क्या बेचेंगे, हमारा गरीब क्या बेचेगा? इसी वजह से किसान मूवमेंट एक ऐसी लड़ाई हुई जिसमें जो जीती गई, डिफाइड लड़ाई इस हुकूमत की हुई जिसको जीता गया। उसको समझना होगा कितने संगठन से उन्होंने जीता, कितनी कुर्बानियों के बाद जीता। लेकिन आज आप ये देखिए अग्निवीर की जो पॉलिसी है वो भी किसान पे अटैक है, क्योंकि जवान जो होता है फौज में होता है वो किसान का ही बेटा होता है। शहर के लोगों का जो संपन्न लोग हैं उनका कोई बेटा फौज में नहीं जाता। लेकिन ये लड़ाई ये हुकूमत किसान से लड़ रही है और जवान से लड़ रही है। हमें इस बात को समझना होगा। जो दूसरी बात है जो मैं आपसे लोगों से चाहूंगा मंथन करें, आखिर नॉर्दर्न इंडिया के अंदर ओबीसीज इतने धर्मांध क्यों है? एक सवाल है। साउथ इंडिया में पहले मूवमेंट था, एक ऐसा मूवमेंट हुआ कि तमिलनाडु में आज कुछ ताकतें हुकूमत हासिल नहीं कर पाई और एक नया सिस्टम उन्होंने दिया। लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में ऐसा नहीं है। नॉर्दर्न इंडिया में ये मूवमेंट इसलिए नहीं है कि यहाँ ओबीसी के अंदर कोई रिफॉर्मेट मूवमेंट नहीं चला। आज हम बात करने लगे हैं मंडल की, आज हम बात करने लगे और महान लोगों की जिन्होंने समाज के अंदर समाजवाद की बात की। तो दोस्तों समझने की बात है, हमें होश के साथ जोश भी चाहिए। मैं
इस शेर से अपनी बात कहूंगा, ऐ चिरागो बुझ भी जाओ तो मनार मत करना, ऐ चिरागो बुझ भी जाओ तो मनार मत करना, हमें अंधेरों में जीने का हुनर आता है। जो हिम्मत वो हौसला, मैं एक टीवी पे था, पिछले इलेक्शन हो चुका था, बीएसपी 18 सीटों पर निबट चुकी थी। मैं उस जमाने में बोला करता था दलित पिछड़ों बीएसपी के लिए। मुझसे मिस्टर अग्निहोत्री एंकर ने पूछा, मिस्टर नकवी क्या कहते हैं आप, पार्टी आपकी 18 से बढ़ गई। मेरा जवाब था, मैंने कहा जो कौम हजारों साल अंधेरे में रही हो उसके लिए 5 साल का अंधेरा कोई मायने नहीं रखता है। ये मेरा जवाब था। इसीलिए आज के दौर में डिप्रेशन की जरूरत नहीं, जरूरत है संगठन की, होश की और जोश की। आप भी देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोग, अल्पसंख्यक लोग, जो कुछ भी हो रहा है, जेलों में जा रहे हैं, पिट रहे हैं, नुकसान उठा रहे हैं, घर ढाए जा रहे हैं, लेकिन वो लड़ाई तो लड़ रहे कम से कम। इसलिए मेरा ये कहना होगा कि भाइयों, दलित पिछड़े और अल्पसंख्यक को, मिनॉरिटीज को साथ आना होगा। ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती बगैर सबके। और ये बात मैं मुस्लिम से भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि बगैर अम्बेडकराइट के, बगैर पिछड़े भाइयों के तो ये लड़ाई नहीं लड़ सकती। हमें ब्रिजेस बनाना होगा, हमें साथ बैठना होगा, हमें साथ चाय पीनी होगी, हमें साथ खाना खाना होगा। तब अगर सामाजिक संबंध अच्छा होगा तो अभी एक राजनीतिक लड़ाई लड़ी जा सकती है। और जरूरत इस बात की है, जो आप लोगों की जिम्मेदारी है, मैं जो दलित लीडर्स हैं ग्रुप में, आप बुलाइए सबको, उनको बिठाइए और ये कहिए कि भाई एक आदमी को सहारनपुर से एमपी होना है, एक को बहराइच से होना है, एक को महाराष्ट्र से होना, तो भाई तुम्हारा झगड़ा क्या है? तुम अगर प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट हो आपस में तो समझ में आता है। तुम्हें एमपी होना है, एमएलए होना है, तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बांटो और साथ साथ रहो। ये बात आप कर सकते हैं, ये बात मैं नहीं कर सकता, ये मेरा मुझे ऐसा कोई आदमी नहीं कर सकता, लेकिन आप कर सकते हैं। आप ये आवाज उठाइए संगठन की। महाराष्ट्र हमारी जननी है, अम्बेडकराइट मूवमेंट की मदर है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के अंदर क्या हाल है ये चीज समझने की है। मैं चाहता हूँ ये सेशन जो हो रहा है, इंटरेक्टिव सेशन, सब बोले, सब बात करें, तब चीजें निकलेंगी। एक दिशा में मैं हूँ, एक दिशा में आप हैं, एक दिशा में कोई और है, लेकिन हमें एक दिशा की तरफ चलना होगा और अपने साथ, अपने लोगों के साथ आगे बढ़ना होगा। हम लोग बिके नहीं, हम लोग टूटे नहीं, कैसी हिम्मत चाहिए हमको। इस चीज को समझिए, किस तरह से ईडी का इस्तेमाल, किस तरह से सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, और कोर्ट्स का हाल तो आप सब जानते ही हैं। विक्टिम्स को जेल भेजा जा रहा है, अजीब चीज कर, ये कौन सा न्याय है भाई कि विक्टिम के वकील को जेल भेज दीजिए, कि जो विक्टिम इंसाफ मांगना है उसे आप जेल भेज दीजिए। जो संस्थाएं जहां रिजर्वेशन नहीं है वहां पर आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं, इसलिए रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आपको, हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, हम सब लोगों को आगे आना होगा और हर चीज के लिए हमें सेक्रीफाइस करनी होगी। पंडित बिजनायन चकबस का मुझे शेर याद आता है कि उन्होंने लॉर्ड कर्जन के जमाने में कहा, क्या कहा उन्होंने, देखिए, मुझे असीर करें, असीर कहते हैं गुलाम, मुझे असीर करें या मेरी ज़बान रोके, मुझे असीर करें या मेरी ज़बान रोके, मेरे ख्याल को बेड़ी पहना नहीं सकते। मैं कम से कम सोचने को तो आजाद हूँ, हमेशा सोचने की आजादी खत्म होती है, कोई भी आजादी खत्म हो जाए हमारी, लेकिन हम सोचने के लिए आजाद रहे। अगर हम सोचने के लिए आजाद रहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, संगठन के तौर पर आगे बढ़ेंगे और सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। हम सब लोगों का दर्द एक है। कुछ लोग इस मुल्क के अंदर पूरे इकोनॉमिक पावर पर कब्जा किए हुए हैं, उनसे हमें छीनना है। एक सिस्टम में बराबरी का, खराबरी। तारीख शायद है कि यहाँ पर सबसे बड़ा मूवमेंट हुआ बुद्धिस्ट मूवमेंट, जिसको खत्म कर दिया गया। इस्लामी एक मूवमेंट से आया, हिंदुस्तान के समाज की जो नाइंसाफी थी, जो गैर बराबरी थी, उसीलिए लोग कन्वर्ट हुए। 80% लोग तो पिछड़े ही है ना कन्वर्ट होने वाले, तुर्क से अरब से नहीं आए लोग। और जिसको मुगलिया सल्तनत कहते हैं कि साहब मुगल मुसलमान नहीं, वो राजपूतों की हुकूमत थी। इसको गलत कहा गया। सबकी भी, औरंगजेब की बीवी राजपूत, बहादुर शाह जफर की बात राजपूत, मोहम्मद तुगलक की बीवी राजपूत। आप बताइए, सारे तो सब तो रिश्तेदार थे आपके, और आप नाज गाली देते हैं। इस बीजेपी में आपको बता रहा हूँ, 1970 में मैं स्टूडेंट था, उस जमाने में इन्होंने जमात इस्लामी के साथ मिलकर इंदिरा गांधी को डिसलॉज किया हुकूमत से। तब जमात इस्लामी अच्छी थी, भाई जी को चीफ मिनिस्टर बना दिया, तब वो अच्छी थी, और आज आप कहाँ हैं?
तो ये लोग कोई भी सौदा कर सकते हैं, कोई भी अरेंजमेंट कर सकते हैं जो हम नहीं करते। हमें सीखना होगा इन लोगों से, इन होशियार लोगों से सीखना होगा और अपनी चीजों को आगे बढ़ाना होगा। अल्लामा इकबाल के शेर से अपनी बात खत्म करूंगा कि नहीं तेरा नशिमन कसर सतानी गुंबद पर, देखिए क्या बात कही है, नहीं तेरा नशिमन कसर सतानी गुंबद पर, कुछ आई है बसे रहकर पहाड़ों की चट्टानों में। जिंदगी जितनी दुश्वार गुजार होगी, जितनी स्ट्रगल होगी, जितनी तकलीफ होगी, वो उतनी खूबसूरत होगी। इसलिए हमारे लिए ये महापुरुष हमारे लिए आइडियल है। हम मिलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।